कढ़ी बड़ी खाया तो आपने बहुत बार होगा। लेकिन आज मैं आपको जैसे खिलाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन स्वाद स्वाद ऐसा उत्तम होगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है बेसन। पकौड़े आपके स्पॉन्ज बने बिना कुछ एक्स्ट्रा डाले, इसके लिए आपको बेसन की क्वालिटी पे भी ध्यान देना होता है। बेकार क्वालिटी अगर अगर आपके हाथ लग गई तो फिर बेसन आपके वैसे ही मतलब पकौड़े बहुत कड़े कड़े बनेंगे, उसमें स्पॉन्ज होगा ही नहीं। इसीलिए बेस्ट क्वालिटी का आप बेसन चूज़ कीजिए। चलिए अब पकौड़े के लिए इसे तैयार करते हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिलाना है और एक गाढ़ी घोल तैयार करनी है। और इस घोल को मतलब पतला तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, वरना आप इसके पकोड़े बना ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे अच्छी तरीके से फेंटिए, इतना कि जब तक ये बेसन हल्का ना हो जाए। और इसका टेस्ट करने का भी एक तरीका है कि आप इसे पानी में डाल के देखिएगा, अगर ये फ्लो कर रहा है पानी में तो आपके बेसन अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं पकौड़े बनने के लिए। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको और भी ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर तो अब तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसमें जाएगा मेन चीज़, वह है नमक। पकौड़ा बिना नमक का कैसा लगेगा यार। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक, और नमक थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि कढ़ी में भी हम नमक डालने वाले हैं, तो थोड़ा सा हल्का ही डालिएगा। फिर यहाँ पे जाएगा चुटकी भर हींग, और इसके बाद यहाँ पे जाएगा जीरा। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 से 2 बार और अच्छी तरीके से आपको फेंट लेना है। एंड देन हम इसे फिर तलने के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाने के बाद अब एक एक करके हम यहाँ पे पकौड़े के लिए बैटर डालेंगे। और यहाँ पे आप बैटर देख सकते हैं, बिल्कुल भी फैलाव नहीं है इस बैटर में। तो ऐसे ही एक जैसा समेटा हुआ बैटर आपको बनाना है, और एक एक करके हम सारे डाल देंगे। इसमें कुछ लोग प्याज वगैरह भी डाल के बनाते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, प्याज लहसुन का ऐसा कुछ भी नहीं। तो आराम से आप जब भी आपको बिना प्याज लहसुन का कुछ बनाना हो तो उसमें आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे पकौड़े हम पलट देंगे। और बहुत आसान है इसे बनाना, एक बार अगर आपने बस बैटर पे काम करना सीख लिया देन बहुत बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट हमारे पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। और अब इसे हम बाहर निकालेंगे। और अब बाकी बचे बैटर का भी हम इसी तरीके से पकौड़ा बना के तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ ने मेरे सारे पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और इसकी स्पॉन्जनेस देखिए, आप बिना किसी सोडा बिना कुछ डाले हुए आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कितना स्पॉन्ज है इस पकौड़े में। बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। और अब बारी है इसकी कढ़ी तैयार करने की। और पकौड़े मम्मी तले और मेरे मुँह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं मम्मी से पकौड़े मांग रही हूँ कि मैंने तो कुछ हेल्प नहीं किया, बट प्लीज़ मुझे पकौड़े दे दो। बट मम्मी फाइनली दे ही दी। हा हा, मज़ा आ गया। पकौड़े बनाने के बाद अब बारी है कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हाफ़ कटोरी बेसन लेना है। देखिए आप कितना बना रहे हैं उस हिसाब से आपको बेसन लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे पकौड़े बना के रखे हैं, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे बेसन भी लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी फेंटना है। और एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर बेसन में लम्स बन जाएंगे। एंड देन फिर आपका कढ़ी जो है वो बेस्वाद बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के पहले पकौड़े जैसे ही घोल तैयार कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेसन का हमने इस्तेमाल किया है, और इसे भी अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लेना है। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इसमें। अब ये हो चुका है, अब बारी है इसमें मसाले डालने की। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं हल्दी और धनिया पाउडर। तो हल्दी और धनिया के अलावा हम यहाँ पे कोई और मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस दोनों को अच्छे तरीके से मिला देने के बाद अब बारी है इसमें दही डालने की। दही थोड़ी सी खट्टी रहेगी तो आपकी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमने भर के 1 कटोरी दही ले लिया है। अब इस दही को भी आपको इसके साथ फेंट लेना है।
तो जिस तरीके से बेसन में लम्स रहने पे कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी या पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, उसी तरीके से दही में भी लम्स ना रहे, इसके लिए आपको दही को भी अच्छी तरीके से फेंटना होता है। अब यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है, तो इसमें तो बना नहीं सकते, तो इसी वजह से हम इसे डाल रहे हैं, दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं। और अब इसमें जाएगा ढेर सारा पानी, क्योंकि गाढ़ी कढ़ी तो बन नहीं सकती, बनेगी तो पतली कढ़ी बनेगी। और इसमें बेसन है तो आप बेफ़िक्र होकर पानी अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन की वजह से इसमें फिर गाढ़ापन आएगा ही आएगा। तो अब हमने इसे चढ़ा दिया है गैस पे, और इस पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है हमने। तो गैस पे चढ़ाने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि चढ़ा के आपको कहीं टहलने नहीं निकल जाना है, बल्कि इसे बार बार इस तरीके से हिलाते हुए रहना है आपको। बेसन अगर एक बार नीचे तले में जाके बैठ गया तो आपकी कढ़ी जल सकती है, बेस्वाद हो सकती है। इसीलिए बार बार इस तरीके से आपको चलाते रहना है, ताकि बेसन अच्छी तरीके से घुले, पके और आपकी कढ़ी स्वादिष्ट बने। और अब बारी है इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालने की, तो नमक डाल दीजिए। एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जितने भी हमने पकौड़े बना के तैयार किए थे, वो पकौड़े डाल देने हैं। तो एक एक करके हमने सारे पकौड़े डाल दिए। अब यहाँ पे आपको उबाल आने तक का इंतज़ार करना है, 2 से 3 बार अच्छी तरीके से इसमें उबाल आए, ताकि पकौड़े रस को, ग्रेवी को अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब करे और भी ज़्यादा स्पॉन्ज बने। तब तक हमें इसे उबालना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, 2 से 2 मिनट के लगभग आप देखिए कि उबल रहा है, तो उसके बाद आप गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा। और अब बारी है इसमें तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए सरसों तेल में जीरा, पंचफोरन, थोड़ा सा हींग एंड फिर लाल मिर्च। तो यहाँ पे जैसे ये सब तरक तरक भड़क जाए, देन फिर इसे हम डालेंगे कढ़ी में। और फिर थोड़े से में हम यहाँ पे थोड़ी लाल मिर्च भी हम ऐड करेंगे, ताकि ये थोड़े से और स्पाइसी लगे दिखने में, बट खाने में नहीं, बस दिखने में, क्योंकि हमने मिर्च का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये बहुत ही सादा, सिंपल और बहुत पचने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ये। तो लीजिए, बन गई आपकी कढ़ी बड़ी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सिंपल तरीके से। और एक बार जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो बार बार बनाना, खाना पसंद करेंगे। तो कैसी लगी आपको? अब आपकी बारी कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी और आप कब बना रहे हैं इसे। और जल्द से जल्द मुझे कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।